फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया इसकी नींव कब रखी गई और क्या सोच कर के एक ये मुहिम आगे बढ़ाई गई कि हमें कुछ ऐसी फाउंडेशन भी बनानी चाहिए? इसकी नींव हमने रखी 95 में। जी। 1995 के अंदर नींव रखी। बट इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ सरकार के साथ हमारा वो 2001 में हुआ। जी। हम 95 के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे तो वहीं से हमारे को पता चला कि थैलेसीमिया बच्चों को कितनी परेशानी होती है। 1 यूनिट ब्लड के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। जी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक अच्छी सी संस्था बना के समाज को साथ में जोड़ें और लोगों को सबसे बड़ी बात की उस थैलेसीमिया के बारे में अवेयर करें और साथ ही साथ जो उनकी बच्चों की परेशानी है उनको कम किया जाए। जी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फाउंडेशन जो है, ये उन सभी लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए, उन डिसीज़ पर्सन्स के लिए क्या-क्या वर्किंग करता है, जो कि उनको हेल्पफुल रहे? सबसे पहले तो उनकी जो मेन ज़रूरत है, लाइफ ब्लड। सेविंग ज़रूरत है ब्लड, उसके लिए वो अरेंज करना। जी। किसी टाइम में 1 यूनिट ब्लड के लिए बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे और ब्लड नहीं मिलता था। आज वो जगह आ गई है कि एक फ़ोन के ऊपर बच्चों को ब्लड मिल जाता है, जी। जिसके लिए रोटरी ब्लड बैंक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छे से वहीं से उनको बच्चों को रोटरी ब्लड बैंक में ब्लड मिल जाता है और वहीं पर ही एक ब्लड ट्रांसफ्यूशन सेंटर बनाया हुआ है जो सतीश गोसाई जी ने बना के दिया है थैलेसीमिया बच्चों के लिए और वहीं पर ही इजीली ब्लड चढ़ जाता है। जी। यहाँ सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया बहुत लंबे अरसे से थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए वर्किंग करता आ रहा है। यहाँ पे एक बात आती है कि थैलेसीमिया जो एक डिसीज़ है, इसको रोका कैसे जा सकता है या इसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग और क्या-क्या चीज़ें जो हैं रेडियो महारानी के प्लेटफ़ॉर्म से हम आगे पहुँचा सकते हैं? सबसे पहले तो जो थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे हैं वो इस वजह से पैदा होते हैं कि उनके पेरेंट्स थैलेसीमिया कैरियर होते जी। हैं। अगर दोनों कैरियर हैं तो उनको यहाँ थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा पैदा होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। उनके यहाँ 3 टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल, एक पेरेंट्स की तरह जो थैलेसीमिया कैरियर होगा, जी। और तीसरा बच्चा हो सकता है वो थैलेसीमिया ग्रस्त होगा जिसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन होएगा। तो सबसे पहले तो समाज के जिसने भी शादी हो रही है, जिन्होंने फैमिली की प्लानिंग करनी है, उनको चाहिए कि थैलेसीमिया कैरियर का टेस्ट करवा लें ताकि उनके यहाँ ऐसा बच्चा ना पैदा हो। जी। तो किसी भी पर्सन को जिनकी अभी वेडिंग होने वाली है, उनको अगर ये टेस्ट करवाना है, इस टेस्ट को क्या कहा जाता है और कहाँ पे जाकर के टेस्ट को करवाया जा सकता है? इस सिंपल सा टेस्ट है थैलेसीमिया कैरियर का टेस्ट भी आप लैब में जाके बोल देंगे, अच्छी जी। लैब में, लाइक लाल लैब के अंदर जाके, या HbA2 टेस्ट आप बोलेंगे तो वो टेस्ट हो जाएगा और काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है, 700-800 रुपये में ये जी। टेस्ट हो जाता है। और उसके लिए भी हम अलग अलग वेन्यू के ऊपर टाइम टू टाइम कैंप लगाते रहते हैं। वहाँ पर ये टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है हमारे एंड पे, जी। जिसके लिए हमारे को थैलेसीमिक इंडिया दिल्ली की शोभा तुली जी का हमेशा सहयोग रहा है। स्पेशली रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली से टीम आती है, वो सैंपल लेके जाती है और उसका रिज़ल्ट एक हफ्ते में हमारे को दे जी। देते हैं। और पिछले दिनों भी हमने DAV कॉलेज में, अग्रवाल कॉलेज में इस टाइप के कैंप लगाए तो वहाँ से भी काफ़ी लोग थैलेसीमिया कैरियर निकल के आए। जी। ऐसी और भी चर्चाएँ हम करते रहेंगे रविंद्र जी के साथ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक प्यारा-सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। यानी कि फरीदाबाद की गलियों से मैं आरजे मौनिक और आज हमारे साथ स्टूडियो में फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया से रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर यहाँ पे अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए थैलेसीमिक पेशेंट्स की अगर बात की जाए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ब्लड। ब्लड डोनेशन करना, ये भी अवेयरनेस अगर हम सोसाइटी तक पहुँचाना सबसे पहले ज़रूरी ब्लड डोनेशन होगी, तभी इन सब की हेल्प की जा सकेगी। जी। तो ब्लड डोनेशन करने के लिए क्या-क्या अवेयरनेस कैंपेन्स आप ऑर्गनाइज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जाए और थैलेसीमिक पेशेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाए? सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन के लिए हमें कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है जी। क्योंकि वहाँ पर यंग एज के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ब्लड देते हैं। उनको मोटिवेट करते हैं हम पर्सनली जाके कि थैलेसीमिया बीमारी क्या है, पहले तो उनको बताते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उन्हीं के ब्लड के ऊपर ही एक थैलेसीमिया ग्रस्त बच्ची जीवित रह सकता है। जी। उसके बाद बात आ जाती है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ को हम इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें या लोगों को अवेयर मोटिवेट करें। करें। इसके लिए सबसे पहले हमारे कपिल देव जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने आके फरीदाबाद में ब्लड दिया, और उसके बाद तो हमारे पास काफ़ी लोग आके जुड़ गए। पिछले दिनों हम कंगना रनौत जी के यहाँ गए थे
तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी कि थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए हमारे साथ आप जुड़िए, और उन्होंने एश्योर किया है कि वो साथ में जुड़ के थैलेसीमिया अवेयरनेस साथ ही साथ ब्लड डोनेशन पे काम करेंगी। जी और सिर्फ एक सप्ताह बाद ही जब हमारे साथ बात हुई तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी के अंदर 1 यूनिट ब्लड भी दिया, डोनेट जी कर दिया। तो यही उपलब्धि होती है कि हम लोगों को मोटिवेट करें। कंगना जी ने जब वहाँ ब्लड डोनेट किया होगा तो हज़ारों लोगों ने देखा सुना, वो भी इस चीज़ के लिए आ गए। जी, यहाँ देखिए अभी आपने ज़िक्र किया कपिल देव जी का, तो हम मेरी बिल्कुल नॉलेज में ये बात आई थी कि कपिल देव जी का बर्थडे आज ही के दिन 6 जनवरी की अगर हम 6 बात करें जनवरी होता है, जी हाँ तो जी हाँ। उनके बर्थडे से रिलेटेड भी फाउंडेशन अगर थैलेसीमिया जो है कुछ कैंपेन रन करती है और स्पेशली एक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं चाहूँगा वो किस्सा भी आप हमारे लिसनर्स को बताएँ। कपिल जी जब हमारे पास ब्लड डोनेट करने आए तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इधर उधर लोगों के इस बर्थडे सेलिब्रेट करते रहते हैं, क्यों ना उस आदमी का ब्लड सेलिब्रेट किया जाए बर्थडे जो हमारे किसी काम का है। तो कपिल देव जी का बर्थडे आज ही के दिन 6 जनवरी को ही होता है, और हम बड़े धूमधाम से उस डे को काफ़ी सालों से मना रहे हैं। और वो बर्थडे हमने अपनी सोसाइटी जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहाँ भी उनको लिखा कि आप भी कपिल देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया करें, तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसके फ़ोटोग्राफ वगैरह हमारे को भेज देते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि कपिल देव का बर्थडे हम एज ए मोटिवेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को मोटिवेट किया ब्लड डोनेशन के लिए। और आज सबसे बड़ी बात कि हमारे जो रेडियो महारानी के कर्ता धर्ता हैं B.R. भाटिया जी, जी उनका भी जन्मदिन है, वो जी भी हम साथ ही साथ मना रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हम समाज को अपने साथ जोड़ के रखें, और समाज की जो दुआएं हैं उनका प्यार मिलता रहे बच्चों को, बस यही खुशी होती है। जी, बिल्कुल देखिए आप तो लोगों की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको तो दुआएँ मिलनी ही चाहिए, उन सबकी दुआएँ आपके साथ हैं, तभी ये कारवां आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि बिल्कुल आप थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं और जानना चाहूँगा, हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, उनको कोई भी हेल्प चाहिए या उनको अवेयर करना है, ब्लड रिक्वायरमेंट है, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, सबसे पहली बात तो अगर कोई थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा डिटेक्ट होता है तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं जी, उन सबको मालूम है कि हमने इस बच्चे को अब कहाँ भेजना है। जी, तो वो डॉक्टर सीधा हमारा नंबर उनको दे देते हैं कि आप उनके पास जाइए, वो ही आपकी हेल्प करेंगे। और जब वो बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। उसको ब्लड चाहिए, उसको और दवाइयाँ जो काफ़ी कॉस्टली हैं, कई बार तो सरकार से नहीं मिल पाती, तो वो सारी दवाइयाँ हम लोग इन बच्चों को, और फिल्टर तक हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए, पिछले करीब 30 सालों से हम इन बच्चों को फ्री देते आ रहे हैं। जी, और साथ ही साथ इन बच्चों की खुशी के लिए, ये नहीं है कि उनको ब्लड चढ़ा दिया, उनको दवाइयाँ दे दी, वो खुश हो गए, नहीं। एक परिवार के नाते हम इन बच्चों को घुमाते रहते हैं। रिसेंटली हम इन बच्चों को अयोध्या जी लेके गए, अमृतसर लेके गए, उनको मतलब वहाँ से आशीर्वाद भी मिले और खुशियाँ भी मिले। जी, बच्चे घूमेंगे फिरेंगे। एक आम आदमी तभी स्वस्थ रह सकता है जब वो खुश हो। खुश बिल्कुल। होगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा। तो कोशिश है कि, और अगले महीने इन बच्चों को हम बाई एयर, जो बच्चे कभी कार पे भी नहीं बैठे, उनको बाई एयर बॉम्बे लेके जा रहे हैं, और वहाँ भी घुमाएंगे फिराएंगे, जी। मस्ती करेंगे उनके साथ। जी, बिल्कुल देखिए फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया लगातार कितने ही सालों से खुशियाँ बाँटता आ रहा है, तो बस हम सबकी दुआएँ हैं फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया की हर एक मेंबर के साथ, हर एक पर्सन के साथ कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आप और लोगों के चेहरों पे यूँ ही खुशियाँ लाते रहें। और सर मैं यहाँ पे चाहूँगा जाते-आते रेडियो महारानी के प्लेटफ़ॉर्म से आप हमारे सभी लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश तो मेरा यही है कि जो भी पर्सन शादी करने जा रहा है या फैमिली की प्लानिंग करने जा रहा है, वो आगे आए और थैलेसीमिया कैरियर का टेस्ट करें। जी, और उसके बाद उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी समाज से कि जब भी मौका मिले रक्तदान के लिए वो आगे आएँ। और ये कारवां खाली रविंद्र डुडेजा ही नहीं चला रहा, मेरे साथ JK भाटिया जी, भगवान गुलाटी जी, हरीश रत्रा जी, निक्का जी, बहुत सारे जी। साथी हैं मेरे जो हमारे साथ लग रहे हैं, और इस काम को दिन रात साथ मिलके हम कर रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ना कि उनको हम ट्रीटमेंट दे जी। रहे हैं। हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हम उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और बहुत अच्छा कार्य करें, हम सबकी दुआएँ आपके साथ हैं और थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे लिसनर्स तक अपनी बात पहुँचाई कि और लोग भी कैसे आपका जुड़ सकते हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रेडियो महारानी, थैंक यू। जी, लिसनर्स आप सभी कहीं जाएगा नहीं।
सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।